दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का ये पावन पर्व आते ही सबके घरों में एक अलग ही रौनक छा जाती है। पूजा पाठ, व्रत और माता रानी की भक्ति का ये समय पूरे 9 दिन का होता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी और इन 9 दिनों में माँ वैष्णो देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर शुक्रवार को समाप्त होगी। लेकिन साथ ही ये महत्वपूर्ण सवाल भी सबके दिमाग में जरूर आता है कि नवरात्रि में क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्रत में क्या खाना सही रहेगा और किन चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि पूजा का पूरा फल मिल सके। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बता देंगे पूरी जानकारी, ताकि आपका व्रत सफल हो और आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय हमें मिले तो हम आपको रिप्लाई में बता सके। और माता रानी के भक्त कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस साल 2024 में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार जब शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा पालकी पर आती हैं तो ये बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इससे जीवन में सुख, शांति और भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, खासकर अगर नवरात्रि के दौरान शुक्रवार पड़ रहा हो, क्योंकि शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माँ संतोषी को खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती। नवरात्रों में माता संतोषी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, इसीलिए इस दौरान इमली, नींबू जैसी खट्टी चीजें खाने से बचना चाहिए, नहीं तो माता रुष्ट हो सकती हैं। इसी तरह पानी पूरी में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, जो व्रत के दौरान निषेध माना गया है। इससे व्रत भंग हो सकता है और पाप लग सकता है। विशेषकर शुक्रवार के दिन खट्टे पदार्थों से दूर रहना चाहिए, ताकि माता संतोषी प्रसन्न होकर आपको धन धान्य से माला माल कर सकें। अब बात करें कौन से फलों को व्रत के दौरान खाना चाहिए, तो शास्त्रों में सेब को भगवान के भोग में अर्पित करना शुभ माना गया है। इसके साथ ही केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जैसे फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये फल शक्ति प्रदान करते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। एक खास फल है सीताफल, जिसे नवरात्रों के दौरान खाना बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सीताफल खाने से 20 प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं और इसे माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस फल का सेवन करने से दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और व्रत पूरी तरह से सफल होता है। ध्यान रखें दोस्तों कि व्रत के दौरान ज्यादा तीखा और तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, ताकि व्रत के दौरान पेट को नुकसान ना हो। हल्का और सात्विक भोजन ही व्रत के लिए उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाने चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को जरूरी ऊर्जा मिलती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हैं और रसीले आलू खाने से व्रत में ताकत बनी रहती है। नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि भिंडी में कई पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। हालांकि अगर नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी से बचना चाहिए, इसे खाने से पाप लगता है। सब्जी में हरा धनिया डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे शुगर लेवल नियंत्रित होता है। इसके साथ ही नवरात्रों में रिफाइंड तेल या सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल, देसी घी या गोले का तेल इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। डब्बा बंद लस्सी और जूस व्रत के दौरान नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं जिससे व्रत टूट सकता है। फलों का सादा जूस पीना चाहिए, लेकिन उसमें नमक या बर्फ नहीं डालनी चाहिए, इससे व्रत भंग हो सकता है। नवरात्रों में सिंघाड़े या कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि आटा नया हो, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े पड़ सकते हैं जो व्रत को अपवित्र कर सकते हैं। शाम के समय दही, आलू के चिप्स, साबूदाने की टिकिया या खिचड़ी और आलू के पापड़ खा सकते हैं। इससे एनर्जी बनी रहती है और व्रत सफल होता है। व्रत के दौरान दूध पी सकते हैं जो ताकत देता है, और चाय भी पी सकते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं डालना चाहिए। चाय में नमक डालने से व्रत टूट जाता है
और हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। व्रत में पेट भरकर भोजन नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना बेहतर होता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं और हर दिन अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। माता रानी को अर्पित किए जाने वाले भोग और पुष्पों का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें भूल कर भी माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रों में सफ़ेद या काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे पूजा खंडित हो जाती है। माता की चौकी लाल कपड़े पर ही लगानी चाहिए, ना ही कागज पर। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने आई हैं और यदि आप उन्हें अकेला छोड़ते हैं तो वो भी आपको छोड़कर चली जाएंगी। ऐसा मानना है कि माता रानी कहेंगी कि इसको मेरी जरूरत नहीं है और वो अकेली पड़ जाती है, इसीलिए माता के पास ही सोना चाहिए। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और इसका हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में पानी वाला और जटा वाला नारियल इस्तेमाल ही करना चाहिए। नारियल साबुत होना चाहिए, चटका या टूटा हुआ नारियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। नारियल को हमेशा कलश के ऊपर लिटाकर ही रखा जाता है, खड़ा करके नहीं। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी उड़ाकर कलश पर स्थापित करना चाहिए, तभी व्रत और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें नारियल तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप है और महिलाएं बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए महिलाओं को नारियल तोड़ने से बचना चाहिए। लौंग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता रानी को केवल फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिसकी लकड़ी की डंडी टूटी हुई होती है, उसे माता रानी के पूजन में नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते और आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। माता रानी को लाल रंग के फूल जैसे कि गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। माता रानी के पूजन में कोई खंडित वस्तु, टूटा हुआ दीपक या बर्तन नहीं रखना चाहिए और लोहे या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। तो चलिए जानते हैं मान्यताओं के अनुसार उन महिलाओं के बारे में जिन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ऐसी महिलाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपका पति किसी संकट में आ सकता है। नंबर 1, जो महिलाएं या पुरुष अपने चरित्र को सही नहीं रखते, उन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। जब किसी व्यक्ति की पवित्रता समाप्त हो जाती है तब वो पापी कहलाता है और इसीलिए उनकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ऐसे में ये व्रत आपके लिए नहीं है। नंबर 2, यदि आपको बार बार गालियां देने की आदत है तो इसे जल्द से जल्द छोड़ दें। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में झगड़े, लड़ाई को टालें, क्योंकि जिस घर में विवाद होता है वहाँ माता रानी का आगमन नहीं होता। व्रत के दौरान पूजा पाठ करते समय मीठे बोल ही बोलें। ज्यादा कड़वे बोल से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। नंबर 3, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। साथ ही मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत ना रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो मैले हो जाते हैं, इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 4, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे में अगर पति पत्नी में अनबन होती है तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं
तो ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा दोस्तों तभी प्रसन्न होती है जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों नंबर 6, माता रानी टूटे हुए जोड़ों को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती बल्कि घोर पाप लगता है। दोस्तों नवरात्र में ये छोटी चीज़ घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी अपने घर में चली आती हैं। इस चीज़ को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं। ये चीज़ें घर पर लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्र के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी, तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। आप जिस जगह पर घर में माता का आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान भी रख दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। नंबर 3, शंख और गंगा जल। दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आना। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा जाता तो वहाँ पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वो घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों नंबर 4, मोरपंख। नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर में लाकर मंदिर में रखने के कई फायदे हैं। खासकर नवरात्रों के दौरान मोरपंख का उपयोग करने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं। आइए अब बात करते हैं नवरात्रि के उपायों की। नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास और अपने सभी सपनों को पूर्ण करने माता आदि शक्ति की कृपा पाने का पर्व है। इस पर्व को उसी तरह पूर्ण श्रद्धा एवं प्रसन्नता से मनाएं जिस तरह से विवाह आदि मांगलिक कार्यों में आप सक्रिय रहते हैं। इन शक्ति के दिनों में आप कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के सभी संकटों को दूर करके अपना जीवन असीम आनंद से भर सकते हैं। नवरात्र में एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियाँ और 3 गोमती चक्र रख कर माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करके उसे पूजा घर में रख दें। नवमी को हवन करने, कन्याओं का पूजन करने के बाद इन्हें उसी लाल कपड़े में बांधकर घर की रसोई में ऊंचाई पर बांध दें। आपके घर पर सदैव माँ लक्ष्मी का वास होगा। नवरात्रि के बुधवार के दिन एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दें। ये दोनों हंडिया घर में किसी स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर ऐसी जगह रखें जहां पर बाहर वालों की निगाह ना पड़े। इस उपाय से घर में धन आना शुरू हो जाएगा। नवरात्रि में शनिवार को सायंकाल से पहले एक सिंक वाला झाड़ू खरीद कर घर में ले आएं। फिर उसी दिन या उसके अगले दिन से इस झाड़ू से घर की सफाई करने लगें। इस उपाय से घर से दरिद्रता बाहर जाती है, घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्रि के नवमी शुक्रवार के दिन एक बिल्कुल नया लाल सूती वस्त्र लेकर उसमें जटायुक्त नारियल बांधकर माता का स्मरण करते हुए उस नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहें, फिर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से माता की कृपा मिलती है, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगेंगी। ये अत्यंत सिद्ध उपाय है, इसे बिना किसी संशय के बिल्कुल चुपचाप तरीके से करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन माँ लक्ष्मी
लक्ष्मी को केसर और इत्र अर्पित करें। फिर उसके बाद से नित्य माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर घर से अपने व्यवसाय में जाएं तो धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।